जी नमस्कार। तीसरा लेक्चर इलस्ट्रेशन नंबर 6। 5 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। अब आइए शुरू करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 शुरू करते हैं। पहले आइए मेरे साथ में इलस्ट्रेशन को थोड़ा पढ़िए पहले और फिर जानिए कि इसका सॉल्यूशन अपन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन हमको बोलता है कि भाई हमने आपको एक स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट दिया है 100 किलो बनाने का। 100 किलो केमिकल डी बनाओगे ना, तो ये सामग्रियाँ आपको चाहिएँगी। क्या-क्या चाहिएगा? केमिकल ए चाहिएगा 30 किलो, ये 40 किलो, ये 80 किलो। ऐसे करके आपको ये रॉ मटेरियल चाहिएगा। इतना किलो 30, 40 और 80 लगा के आप कितना किलो स्टैंडर्ड बना लेंगे? आप 100 किलो, 100 किलो का ये स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन इन ए बैच ऑफ 500 किलो ऑफ केमिकल डी वर प्रोड्यूस्ड, लेकिन हमने एक्चुअल में कितना बनाया? 500। तो देखो यहाँ पे दो बातें हो गई। स्टैंडर्ड दिया गया है 100 किलो बनाने का, ये स्टैंडर्ड दिया गया आपको। क्वेश्चन ने बोला हमने एक्चुअल में बनाया है 500 किलो। 500 किलो, ये आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं। फिर मैंने बोला भैया सवाल शुरू करने से पहले हर सवाल में ये देखना है कि क्या इनका बेस लेवल मतलब आउटपुट बराबर है कि नहीं है। तो एक्चुअल तो दिया 500, स्टैंडर्ड दिया 100। अब बराबर करना, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा स्टैंडर्ड को ही अल्टर करके बराबर करेंगे। एक्चुअल हमेशा फिक्स रहेगा, स्टैंडर्ड को ही ऊपर नीचे करके इसके बराबर लाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है हाउ डू यू यील्ड मिक्स प्राइस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट फॉर 100 केजी ऑफ केमिकल डी ओवर ए स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्वेश्चन वाले ने स्पेसिफिकली बोला कि आप 500 किलो के वेरिएंस मत निकालिए, आप वेरिएंस निकालिए कितने किलो आउटपुट बनाने के? 100 किलो आउटपुट बनाने के। सर बात समझ में नहीं आई। एक तरीका है, अभी समझो। देखो, अगर ये लाइन ना होती क्वेश्चन में तो मैं क्या करता? इस स्टैंडर्ड वाले को अल्टर करता, इसको मैं 500 पे चेंज करता। चेंज करके इसका आउटपुट भी 500 और एक्चुअल भी 500 और मैं अपने वेरिएंस निकाल देता। जो भी वेरिएंस निकालता वो 500 किलो आउटपुट के ही होते। बोलो हाँ कि ना? 500 किलो आउटपुट के ही वेरिएंस होते। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने ये लाइन इंसर्ट कर दी और क्वेश्चन बोला कि 500 किलो के वेरिएंस मत निकालिए, वेरिएंस है ना वो आप 100 केजी के निकालिए। हमको जो वेरिएंस चाहिए ना वो 100 केजी के ही वेरिएंस चाहिए। इसका मतलब स्टैंडर्ड भी 100 किलो आउटपुट का लेना चाहिए और एक्चुअल भी 100 किलो का ही लेना चाहिए। तो ये तो 100 का दे ही रखा है, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये 500 दे रखा है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा 100। ठीक है, तो दो केस बन गए। जब क्वेश्चन साइलेंट रहे तो अपन ये वाला काम करते, एक्चुअल 500 है तो स्टैंडर्ड भी उसके बराबर करते चेंज करके। लेकिन क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि नहीं, वेरिएंस 100 किलो के ही निकालने हैं। तो वेरिएंस 100 किलो के निकालने तो एक्चुअल भी 100 किलो का ही होना चाहिए और स्टैंडर्ड भी 100 का ही होना चाहिए। एक छोटा सा केस और डिस्कस करता हूं इसी में। अगर मान लीजिए इसमें ऐसा होता, स्टैंडर्ड दिया गया 100 किलो का, ये स्टैंडर्ड डेटा दिया गया और ये एक्चुअल डेटा दिया गया 500। अगर क्वेश्चन बोलता कि 200 किलो के वेरिएंस निकालिए, तो मैं इसको भी चेंज करता, चेंज करके 200 किलो के आउटपुट के बराबर ये करता, इसको डेटा को अल्टर करके 200 के बराबर लाता और इस 500 वाले को भी 200 के बराबर लाता। फिर जो वेरिएंस निकलते वो सारे वेरिएंस 200 किलो के निकलते। समझ में आ रही बात है? तो क्वेश्चन साइलेंट रहे तो एक्चुअल जितना रहेगा स्टैंडर्ड को चेंज करके उसके बराबर ले आओ। क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि नहीं, आप एक्चुअल को और स्टैंडर्ड को दोनों को अल्टर करके हम जो बता रहे हैं उस उतने के ऊपर लेके आइए और फिर उतने किलो के ही वेरिएंस निकालिए। तो इस क्वेश्चन में हमको वेरिएंस क्योंकि 100 किलो के ही निकालने हैं तो हमको अल्टर करना पड़ेगा एक्चुअल डेटा को। ठीक है, तो सबसे पहले आइए यही बात अपन इसके सॉल्यूशन में लिखने वाले। सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखना, एज पर क्वेश्चन we have to calculate variance of 100 kg output
क्वेश्चन ने बोला भैया आपको जो वेरियांस कैलकुलेट करने हैं ना वो 100 किलो के ही करने हैं। Hence we have given standard data for 100 kg output and actual data for 500 kg output. Now actual quantity for 100 kg of output will be 100 kg आउटपुट बनाने में आपका सामान कितना लगेगा। तो मैंने लिखा केमिकल ए लगेगा 140 किलो लगाता था तो 500 किलो आउटपुट बनता था। लेकिन अगर मैं 100 किलो ही आउटपुट बनाऊं तो कितना लगेगा। फिर बी 220 डिवाइड बाई 500 किलो लगता था मल्टीप्लाई 100। फिर सी 440 ये 500 किलो बनाता था तो भैया 100 बनाएंगे तो कितना कितना लग। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए 140 डिवाइड 500 मल्टीप्लाई 100 ये 28 किलो में ही काम बन जाएगा। 220 डिवाइड 500 मल्टीप्लाई बाई 100 ये 44 किलो में काम बन जाएगा। ये 440 डिवाइड 500 मल्टीप्लाई 100 ये 88 किलो में ही काम बन जाएगा। अब मेरे पास में देखो एक्चुअल का मैंने 100 किलो का निकाल लिया और स्टैंडर्ड का 100 किलो का दे ही रखा है। अब बेस लेवल बराबर हो गया। अब जो भी वेरियांस निकलेंगे वो वेरियांस 100 किलो के ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमको रिक्वायरमेंट कितने की है 100 किलो की। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको जो हम टेबल बनाते थे वही वाली टेबल अपने को बनानी पड़ेगी। और अब ये सवाल वैसा ही हो गया है जैसा पहले वाले सवाल होते थे, है ना। इधर लिखेंगे अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल। ठीक है। इधर केमिकल ए बी सी, केमिकल ए बी और सी, ये आ जाएगा हमारा इनपुट। लॉस के बारे में जानकारी नहीं है तो आउटपुट। ठीक है। अच्छा जनाब 100 किलो का लिख देते हैं। ए बी सी बनाने में कितना कितना 30 40 80, तो ये लिखा मैंने 30 किलो, 40 किलो लगाओगे ये 80 किलो लगाओगे तो टोटल कितना हो गया 30 प्लस 40 प्लस 80, 150 किलो लगाएंगे तो 100 किलो बन जाना चाहिए। आउटपुट 100 किलो बन जाना चाहिए। तो इसका मतलब 50 किलो का बीच में लॉस हो गया, अज्यूम कर सकते हैं, है ना। लेकिन लॉस जितना होगा उसका कोई आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हमको तो आउटपुट सेम चाहिए होता है, लॉस कम ज्यादा हो सकता है। स्टैंडर्ड लॉस कुछ अलग हो सकता है, एक्चुअल लॉस कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आउटपुट क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। रेट क्या है 456, 456 और एक्चुअल डेटा हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ये 28 किलो लगेगा, ये 44 किलो लगेगा, ये 88 किलो लगेगा। तो टोटल कितना हो गया 88 प्लस 44 प्लस 28, 160। 160 में कितना बनेगा 100 किलो। ठीक है। रेट क्या रहेगी देखो, रेट और देख लो। रेट ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे, ये एट द रेट नहीं है, ठीक है ना, ये रुपीज है बस। ये 588 रुपये में कितना आया है 140, 588 रुपये में 140 आया है। तो एक आया है 4.2 रुपये का, दूसरा का 1056 डिवाइड बाई 220 किलो है तो ये 4.8 रुपये का आया है। और ये 2860 डिवाइड बाई 440 तो 6.5, ये इसकी एक्चुअल रेट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4.2, 4.8, 4.2, 4.8 और 6.5।
6.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 × 4, टेबल को पूरा करिए आराम आराम से, आराम आराम से टेबल पूरा करिए। 120, 40 × 5 200, 80 × 6 480। लो जी लो, कितने रुपए में बन जानी चाहिए थी? 480 + 200 + 120, 800 रुपए में सामान तैयार हो जाना चाहिए था भक्तों। हाँ जी सर, नारायण नारायण। आगे चलो आगे चलो, देखो इस अलौकिक शक्ति में ये देखो एक्चुअल में कितने में बना है। 28 × 4.2, 117.6 रुपए में। 44 × 4.8, 211.2 रुपए में। और 88 × 6.5, 572 रुपए में। टोटल कितना हो गया? 900.80 रुपए में ये जी टेबल बन गई है आपकी। आउटपुट बराबर है तो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझको वेरिएंस निकालने, लेकिन वेरिएंस निकालने के लिए मैंने बोला देखो, क्योंकि मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तो देखो कहीं रेशियो के साथ फैक्ट्री वालों ने कोई गड़बड़ तो नहीं करी। देखो जरा, रेशियो होना चाहिए था 3:4:8 का, लेकिन क्या देखो 3:4:8 का है क्या? नहीं है। तो मिक्स में गड़बड़ गड़बड़ कर दी, और मिक्स की गड़बड़ को ठीक करने के लिए कौन सा वर्किंग नोट बनाया जाता है? सर RSQ बनाया जाता है। RSQ, RSQ। जैसे आई लव यू होता था ना, वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में RSQ होता है ना। आओ जनाब, तो वर्किंग नोट बना रहे हैं जिसका नाम होगा जनाब RSQ, केमिकल ए का। तो देखो, या तो मैं 3/15 लिखूं, या मैं 30/150 लिख दूं। रेशो तो वही रहेगा ना, 30 डिवाइड बाई टोटल है 150, ये 30। तो 3/15 लिख दो, चाहे 30 डिवाइड बाई 150 लिख दो। तो मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है, मैं तो एज इट इज उठा के लिख देता हूँ। 30 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई बाई 160। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे अपने को इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना होता है। इस इनपुट को 3 अलग अलग रेशियो में बांटना होता है। कभी तुम आउटपुट को बांट दो। आउटपुट का यूज क्वेश्चन में बस इतना ही है कि उस आउटपुट का बराबर लेके आप उसको क्या कर सकते हो? वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हो बस। उसके अलावा कुछ नहीं करना। आउटपुट का कहीं यूज नहीं होगा क्वेश्चन में, बस सवाल को शुरू करने के लिए, बेस लेवल को बराबर करने के लिए यूज होगा। RSQ में आउटपुट का कोई यूज नहीं होता। ए का ये आ गया। बी वाला ये 40 होता था तो टोटल 150 होता था, तो 160 होती तो कितना यूज करते? और सी वाले में 80 डिवाइड 150 मल्टीप्लाई 160। तो जरा निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 32 किलो। ये आ जाएगा 32, 40 डिवाइड 150 मल्टीप्लाई 160, 42.666 किलो। 80 डिवाइड 150 मल्टीप्लाई 160, 85.333 किलो। लो जी, टेबल बन के तैयार हो गई। क्या टेबल बनते ही ये सवाल पहले जैसा हो गया कि नहीं हो गया? जी हाँ सर, पहले जैसा ही हो गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? एक एक करके वेरिएंस निकालने पड़ेंगे, है ना। चलो पहला वेरिएंस निकालो। मटेरियल कॉस्ट, हालांकि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्वेश्चन ने पूछा नहीं है आपसे, सिर्फ पूछा यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, प्राइस फैक्टर, बस यही पूछे आपसे। तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो। तो पहले मैं यही निकाल देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे यही पूछे हैं। सबसे पहले पूछा मेरे को मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस बोल दो, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस बोल दो। एक ही तरीका है निकालने का, आंसर दोनों का एक ही होगा। इसका एक लास्ट में एक वर्किंग नोट लिखाऊंगा कि यील्ड वेरिएंस एक तरीके से और निकाला जा सकता है, लेकिन अभी मत सीखो, अभी दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, केमिकल ए, बी और सी, ठीक है।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको पता है 30, 40, 80, माइनस माइनस माइनस। आर एस क्यू अभी अभी निकाल के लाए हो आप, ये 32 निकाली आर एस क्यू, इसका 42.67 निकाला। देखो 6-7 लिख दोगे ना तो अप्रोक्सीमेशन एरर हो सकता है, इसलिए मैं साले को क्या करता हूँ, इसको पूरा ही लिख लेता हूँ ना। 0.666, 3-4 बार 6 लिख देंगे ना तो अप्रोक्सीमेशन एरर खत्म हो जाएगा आपका। जैसे राउंड ऑफ करना स्टार्ट करोगे ना तो आपस में रिकनसाइल होने में बड़ी दिक्कतें होंगी। 80 और ये है 85.333। स्टैंडर्ड रेट है आपकी 4, 5, 6। तो जरा कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। 30 माइनस 32 मल्टीप्लाई 4, ये 8 एडवर्स। 40 माइनस 42.666, कैलकुलेटर में पूरा लिख दिया करो, 666 पूरा दबा दिया करो कि जितनी बार भी दबे, मल्टीप्लाई बाई 5, तो याद आएगा 13.33 एडवर्स। 80 माइनस 85.333333 मल्टीप्लाई बाई 6, तो याद आएगा 32 रुपये एडवर्स। तो जनाब 32 प्लस 13.333 प्लस 8, 53.33 एडवर्स। एक वेरियांस ये हो गया। दूसरा पूछा था मुझसे मिक्स वेरियांस, मटेरियल मिक्स वेरियांस, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड रेट, केमिकल ए बी और सी। आर एस क्यू मैंने पहले से निकाल रखा है 32, 42.666 और 85.333, माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी मुझे पता है 28 थी इसकी, इसकी 44 थी और इसकी 88 थी। स्टैंडर्ड रेट भी मुझे पता है, जो मैंने पहले से निकाली थी, ऊपर टेबल में लिखी थी मैंने, 4.2, 4.8 और 6.5। कैलकुलेटर से बस अब कैलकुलेट करना है अपने को। 32 माइनस 28 मल्टीप्लाई 4.2, तो ये आ जाएगा 16.8 फेवरेबल। 42.6666 माइनस 44, जल्दी जल्दी करो अपने अपने कैलकुलेटर में। 4.8, 6.4 एडवर्स, 85.3333 माइनस 88 मल्टीप्लाई 6.5, 17.333 एडवर्स, माइनस 6.4 प्लस 16.8, 6.9333 एडवर्स। ये आपके दो आंसर हो गए इसके। तीसरे में आपसे क्या पूछा था, मिक्स पूछा था और प्राइस। तीसरा वेरिएंस पूछा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये परचेज डिपार्टमेंट वालों के लिए होता है। स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदना चाहिए था, फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी जितनी कंज्यूम की गई है। हम मानते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट भी उतनी ही क्वांटिटी खरीद के लाया होगा। जी हाँ सर, अब तो सर बोरिंग काम हो गया ये। ए बी सी तीनों का लिख दो भाई स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस था 4, 5, 6, माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल था 4.2, 4.8, 6.5 और एक्चुअल क्वांटिटी थी 28, 44, 88। जरा इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस 4.2 मल्टीप्लाई 28, 5.6 एडवर्स। 5 माइनस 4.8 मल्टीप्लाई 44, 8.8 फेवरेबल। 6 माइनस 6.5 88,
44 एडवर्स, 44 एडवर्स। तो इनका आ जाएगा आपका 44, 5.6, 40.8 एडवर्स, 40.8 एडवर्स। लो जी, 3 ही वेरिएंस पूछे थे, हमने तीनों वेरिएंस निकाल दिए। तो कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। आया कुछ आनंद की अनुभूति हुई क्या? देखो सारे क्वेश्चन है ना सेम है ना? पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है क्वेश्चन में? बेस लेवल बराबर है कि नहीं है, एक्चुअल ऊंचा है, स्टैंडर्ड नीचा है। क्वेश्चन साइलेंट है तो इसी को स्टैंडर्ड को ही अल्टर करो, ऊपर नीचे करो, इसके बराबर लेके आओ। क्वेश्चन बोले नहीं, हमको तो वेरिएंस चाहिए 200 किलो के, एक्चुअल भी 200 होना चाहिए, स्टैंडर्ड भी 200 होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये एक्चुअल ज्यादा दे रखा तो कम करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड कम कर दे रखा तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो दो ही तरह की सिचुएशन हो गई, क्वेश्चन साइलेंट है, एक्चुअल के बराबर लाना है इसको, और क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि भैया इतने के वेरिएंस कैलकुलेट करने, तो दोनों को उसी लेवल पे लाना पड़ेगा फिर। ओके डन, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा, क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि आप इसमें थोड़ा आंसर मैच भी कर लीजिएगा। इसने सारे सारे वेरिएंस निकाल दिए, तो आप भी निकाल सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, हालांकि 3 पूछे थे तो मैंने 3 निकाल दिए। चौथा भी आप निकालना, ये होमवर्क दे देता हूं आपका, है ना? ये आप खुद निकालना। चौथे पे आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बात खत्म बस। ये आप खुद निकालना। सर ये भी तीनों का अलग अलग निकालेंगे? नहीं, ये टोटल में निकालना है। टोटल कैसे? ये वाला 800 रुपये में सामान बनना चाहिए था, बना कितना? 900.8 रुपये में, तो 100.8 रुपये। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक स्टैंडर्ड टेबल दी है, एक एक्चुअल टेबल दी है, दो डेटा दिए कंपैरिजन करने के लिए। हमने बोला पहले तो देख लो क्या इन दोनों का आउटपुट सेम है क्या। तो क्वेश्चन ने बोला देखो भाई साहब 1200 किलो तो हो गया इनपुट, और ये क्या हो गया लॉस के बाद आउटपुट। तो देखो इसमें लॉस की जानकारी दे रखी है, तो लॉस की जानकारी दे रखी हो तो हम इसको यूज कर लेंगे। ये लॉस की जानकारी कैसे होती है? देखो कोई भी इनपुट होता है ना, उसको प्रोसेस करते हैं तो आउटपुट जो बनता है उसके बीच में लॉस होता ही होता है। लेकिन जरूरी नहीं है, जैसे अपन ने रूम बनाया तो उसमें सीमेंट डाली, बजरी डाली, इनको प्रोसेस किया, ईंट वगैरह लगाई, तो आउटपुट रूम बना, में लॉस नहीं होगा। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ हो, नेचर टू नेचर डिपेंड करता है। हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अप्रोच रखनी है? जिसमें लॉस की जानकारी दी हो वो यूज कर लो, जिसमें लॉस की जानकारी नहीं दी हो तो छोड़ दो उसको, बस सीधी सी बात है। ओके सर, आगे चलो। ये दे दिया आपको इनपुट आउटपुट, यहां ये एक्चुअल इनपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया। अब देखो क्या दोनों आउटपुट बराबर हैं क्या? जी हाँ सर, दोनों आउटपुट बराबर हैं। कहीं सतयुग में तो नहीं है हम? क्वेश्चन वाले ने इतनी मेहरबानी कैसे कर दी हमारे ऊपर? जरूर कुछ धोखा है। नहीं नहीं, इसके अंदर एक्चुअल आउटपुट बराबर है। आज के दिन क्या हुआ, धोखाधड़ी का इतना मामला हो गया, तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन ने हमारे साथ धोखा नहीं किया, ये बोला आप छोटे छोटे बच्चों, हम आउटपुट बराबर दे देते हैं। एक बात और बताओ, आउटपुट बराबर है ठीक है चलेगा, क्या लॉस भी बराबर होना चाहिए क्या? नहीं सर, लॉस तो कम ज्यादा हो सकता है ना। हमने सोचा था 120 का लॉस होगा, लेकिन एक्चुअल में 220 का लॉस हो गया। इट माइट बी पॉसिबल। जैसे मान लीजिए हमने बोला भैया 10 किलो सामान को प्रोसेस करा, 8 किलो सामान बनना चाहिए था, 2 किलो हमने लॉस सोचा, लेकिन एक्चुअल में हमने क्या करा, 10 किलो सामान को प्रोसेस करा, आउटपुट 7 किलो बना, 3 किलो का लॉस भी तो हो सकता है ना। लॉस कम ज्यादा दोनों में हो सकता है। ओके सर, तो
तो आउटपुट बराबर है, आउटपुट बराबर है तो इसी टेबल का प्रयोग हो जाएगा और ये क्वेश्चन सेम हो जाएगा। सर अब तो बोरिंग हो गया, सर आप टेबल टेबल बनवा दो, सॉल्यूशन हम अपने आप इसमें फिर मैच कर लेंगे हम, ठीक है। तो मैंने बोला लो टेबल टेबल बना लो, टेबल तो क्या बनवा दो, टेबल तो बनी हुई है। हाँ सर वो उसमें रखवा दो एक बार, जैसे आप फॉर्मेट में रखवाते थे ना, तो मैंने कहा लो भाई इस फॉर्मेट में रख लो टेबल को। यहाँ लिख लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल। नाम क्या क्या है इनके, ए बी और सी, ए बी और सी। तो ये आ जाएगा हमारा इनपुट, ये हमारा आ जाएगा लॉस, और ये लास्ट में आ जाएगा हमारा आउटपुट, आउटपुट। तो स्टैंडर्ड वाले टेबल में तो स्टैंडर्ड वाला डेटा लिख लो, ये 500 किलो, 400 किलो, 300 किलो, 1200 किलो। लॉस 120 सोचा था, अनुमानित था, आउटपुट बन गया 180 किलो। बहुत ही बढ़िया काम। ये 6 रुपये, ये 3.75 रुपये, ये 3 रुपये, तो ये आ जाएगा 3000, ये 1500, ये 900, तो टोटल आ जाएगा 5400 रुपये में काम बन जाना चाहिए था। ओके सर ओके। और एक्चुअल डेटा भी दे रखा है, ये 400 किलो, 500 किलो, 400 किलो, 1300, और एक्चुअल में खुद नहीं बताया हमको लॉस कितना हुआ, और आउटपुट फिर से हमारा बन गया। क्या ये सेम है? जी हाँ, ये जब तक सेम नहीं होना तब तक सवाल को आगे नहीं बढ़ाना, मम्मी कसम लगे तुमको, है ना? या दूसरी कसम दूं जिससे तुम रात में बात करते हो? नहीं सर नहीं, मम्मी तक ही ठीक है। ये सवाल जब तक बराबर नहीं हो तब तक आगे सवाल नहीं करना है। ओके ओके ओके। अच्छा एक बात और दिमाग में आई यार मेरे, अगर आउटपुट क्वेश्चन बताया ही ना, मान लीजिए सिर्फ आपको ये बता के छोड़ देता, ये इनपुट इनपुट यहाँ पे 1300 लगा है, यहाँ पे 1200, आउटपुट बताता ही ना, तो क्या करते? तो सर हम ये मानते कि 1200 किलो में x यूनिट बनाना चाह रहे थे और x यूनिट ही हमने बनाई 1300 किलो में, अब आउटपुट बराबर मानते। इसलिए क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही। और आउटपुट का यूज बस इसलिए होता है कि डेटा कंपेरेबल है कि नहीं है। जैसे ही आउटपुट बराबर हो गया ना, आउटपुट को गोली मारो, सॉल्यूशन में उसका कोई यूज फिर नहीं होने वाला। आउटपुट का यूज सिर्फ और सिर्फ डेटा को कंपेयर, उसका बेस लेवल बराबर करने में करना, उसके बाद उसको डिचके गोली छुड़ा दो। आगे चलो। एक्चुअल रेट ये सर 6 का दे रखा है, ये 3.60 का दे रखा है, ये 2.80 का दे रखा है। 400 मल्टीप्लाई 6, 2400, 500 दे ही रखा ना यार, देख देख के लिख देता हूँ, मैं भी कहाँ दिमाग लगा रहा हूँ। 1120, 5320 रुपये। हाँ जी सर, टेबल टेबल बन के थोड़ी थोड़ी तैयार हो गई है हमारी टेबल। अब भक्तों फैक्ट्री वाले गड़बड़ करते थे, फैक्ट्री वालों को रेशियो रखना चाहिए था 5-4-3 का रेशियो रखना चाहिए था अगर तुमने 1200 किलो यूज करी, लेकिन 1200 की जगह कितनी यूज करी? 1300, तो भी इनको रेशियो मेंटेन रखना चाहिए था, और इन्होंने रेशियो मेंटेन नहीं रखा, 4-5-4 का रेशियो कर दिया। तो हमने RSQ में हम क्या बोलते थे, है ना, RSQ सर वही आई लव यू वाला हिसाब किताब, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आई लव यू की जगह RSQ। ओके, RSQ ए का एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना, याद रखना इस लाइन को, एक्चुअल इनपुट 1300 को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना। और स्टैंडर्ड रेशियो में बांटने के लिए या तो मैं 5 डिवाइड बाई 12 लिखूं, एक तरीका ये है, या मैं पूरा पूरा लिख दूं 500 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 1300। अब कई बच्चे ना इसको बताऊं कैसे करेंगे, 500 डिवाइड बाई 1080 मल्टीप्लाई बाई 1300। भैया आउटपुट है, आउटपुट का प्रयोग कहीं सॉल्यूशन में होगा ही नहीं,
आउटपुट का प्रयोग सिर्फ टेबल को बेस लेवल को बराबर करने में, उसके बाद उसको फेंक दो। तो इसीलिए तो मैंने शुरुआत में कमरे का एग्जांपल दिया था, रूम का एग्जांपल दिया था, बजरी सीमेंट का घोल में चेंज करा है और आउटपुट 1 रूम था। इसीलिए तो मैंने रूम का एग्जांपल दिया था कि भैया यहाँ पे आउटपुट था ना वो 1 रूम था यहाँ पे 1080 की जगह। ओके सर, ओके। बी वाला लिख दो, बी वाला। बी वाला में 400 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 1300। ठीक है, दो तो ये आ गए। और सी वाले में 300 डिवाइड बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 1300। 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। तो पहला तो आ जाएगा मेरा 541.66 किलो। चार सौ 33.33 किलो और 325। ये मेरी क्या आ गई है, RSQ आ गई। अब ये सवाल पहले जैसा हो गया। अब आपको क्या करने हैं, वेरियांस निकालने। पहला वेरियांस निकाल दो, मटेरियल कॉस्ट वेरियांस। दूसरा इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ऐसे बोला करो साथ साथ। ठीक है, तो जनाब ये आ जाएगा 5400 में काम बनना चाहिए था, 5320 रुपये में ही काम बन गया। तो बढ़िया बात हो गई भाई। कंपनी वाले 80 रुपये से खुश हो गए, फेवरेबल। फिर कंपनी ने रीजन फाइंड आउट करने शुरू करे। तो परचेज डिपार्टमेंट को बुलाया, बोला तेरे को स्टैंडर्ड प्राइस में सामान खरीदना चाहिए था, तू एक्चुअल प्राइस में लाया, और जितनी क्वांटिटी यूज करी है उतनी ही क्वांटिटी को खरीदा गया होगा। बोलो हाँ कि ना सर? ठीक है। और ये अलग अलग निकालनी है, जो लोग ए को खरीदने गए, बी को खरीदने गए, सी को खरीदने गए। स्टैंडर्ड प्राइस 6, 3.75, 3 माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल 6, 3.6, 2.8। लो जी लो, आनंद की अनुभूति लो आप। ये जनाब 400, ये जनाब 500, ये जनाब 400। पर डेटा ज़्यादा हो गया, होता है कभी कभार, है ना। ये 0, 3.75 माइनस 3.6 मल्टीप्लाई 500, 75 रुपये फेवरेबल। 3 माइनस 2.8 मल्टीप्लाई 400, 80 रुपये फेवरेबल। तो परचेज डिपार्टमेंट को शाबाशी दो। हमने बोला लो शाबाशी, 155 रुपये की शाबाशी, बहुत ही अव्वल दर्जे का काम किया रे। सरकार खुश हुए, सरदार खुश हुए ना। तीसरे वाले पे आओ। तीसरे वाले पे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये फैक्ट्री वालों के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज कर ली सालो तुमने। और क्या किया तुमने? मालिक बोले साहब हमको एक्चुअल प्राइस पे मेजर मत करना, ये एक्चुअल प्राइस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो परचेज डिपार्टमेंट वालों की, तो कृपया करके हमको कौन से प्राइस पे मेजर करना, स्टैंडर्ड प्राइस पे। ओके ओके ओके। तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ए बी सी, मैंने कहा लाइन में आ जाओ, जिन लोगों ने ए यूज किया इधर आओ इधर आओ। ए सालो तुमको बोला था 500 में यूज करना, तुमने 400 में यूज किया। सर गाली देते हैं, गाली नहीं दे रहा, ये दूसरी वाली गाली है, ठीक है ना। 500 माइनस 400, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस आ गया आपका 6 रुपये, 6 रुपये, ठीक है। तो ए और बी का निकालो जरा यूजेज वेरिएंस। 500 माइनस 400, 500 माइनस 400 मल्टीप्लाई 6, 600 आएगा फेवरेबल। 600 फेवरेबल आया आपका। दूसरे वाले में बी वाले में 400 माइनस 500 मल्टीप्लाई 3.75, 375 एडवर्स। और सी वालों को पूछो भैया तुमको कितना यूज करना चाहिए था,
300 यूज करना चाहिए था लेकिन 400 यूज किया और 3 रुपए का भाव, तो 300 एडवर्स। तो जनाब ये हो गया आपका 75 एडवर्स। 75 एडवर्स और 155 फेवरेबल था। ये अभी अभी एडवर्स लिख दिया था मैंने गलती से, फेवरेबल कर लेना। फेवरेबल हो गया 155 फेवरेबल और 75 एडवर्स, आपके क्या आ जाएंगे 80 रुपये फेवरेबल, 80 रुपये। अब 3 वेरिएंस तो ये हो गए। चौथा वेरिएंस कौन सा निकालना होता है, मिक्स वेरिएंस और सब यूजेज वेरिएंस। तो चौथा वेरिएंस मैंने निकाला मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, या फिर इसको मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी बोल देते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ए बी और सी। ये यहाँ आंसर आ जाएगा। और पांचवा वेरिएंस मटेरियल मिक्स वेरिएंस, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड रेट, ए बी सी, और ये टोटल। आइए जरा कैलकुलेशन और कर देते हैं जल्दी जल्दी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 500, 400, 300, माइनस माइनस माइनस, आर एस क्यू अपन ने पहले से निकाल रखा है 541.67, 541.666, 433.333 और 325। और इधर आर एस क्यू दोबारा से लिखना पड़ेगा 541.66, 433.33, 325 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास में है इधर वाली, ये 400, ये 500। अब ये जल्दी जल्दी लिखना है भैया आपको, इसमें तो समय लगना ही नहीं चाहिए। अब कहानी पूरी हो गई है, सारे सवाल एक जैसे हो गए। स्टैंडर्ड रेट लिखने बैठोगे तो 6 रुपये 3.75 3, 6 रुपये 3.75 3। अब कैलकुलेशन कर लो। पहला 500 माइनस 541.666 पूरा लिखना, मल्टीप्लाई बाई 6, आया 250 एडवर्स, 250 एडवर्स। 400 माइनस 433.3333 मल्टीप्लाई 3.75, 125, 125 एडवर्स। तीसरे वाले का लिखना 300 माइनस 325 मल्टीप्लाई 3, 75 एडवर्स। जोड़ोगे 450 एडवर्स। तो सब यूजेज वेरिएंस कितना आ गया आपका 450 एडवर्स। लास्ट वाला मिक्स वेरिएंस, बस अब तो मल्टीप्लाई करना है 441.666 माइनस 400 मल्टीप्लाई 6, 850 फेवरेबल, 433.3333 मल्टी 433.333 माइनस 500 मल्टीप्लाई 3.75, 250 एडवर्स, 325, 400 मल्टीप्लाई 3, 225 एडवर्स। तो यह आ जाएगा 375 फेवरेबल, 375 फेवरेबल। क्या देख लो, अब एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। 375 फेवरेबल, 450 एडवर्स, तो 75 आना चाहिए आपका फेवरेबल, 375 आना चाहिए एडवर्स, तो 375 एडवर्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 100 155 फेवरेबल और 25 75 एडवर्स, ये आएगा आपका 80 फेवरेबल। तो हेंस ये रिकनसाइल भी हो गया है, करेक्ट वेरीफाई भी हो गया है। दिस क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना था, इस क्वेश्चन में ये वाला जो नोट था हमारा, यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था।
यहाँ से कि भैया इसमें इनपुट था वो बराबर दिया हुआ था। इनपुट ही अगर बराबर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सेम की सेम टेबल अपन ने यूज कर ली है। 7 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे हमारा हो जाता है पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन मटेरियल वेरिएंस बस पूरा होने वाला है, फिर इसके बाद अपन लेबर वेरिएंस शुरू करेंगे। आइए जनाब, इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए। ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज अडोप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज ए टेक्निक फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ ये जानकारी आपको दी जा रही है। स्टैंडर्ड डेटा दिया गया, बोला मटेरियल 70 केजी लगा, मटेरियल फॉर 70 केजी, 70 केजी के लिए मटेरियल कितना लगाना है फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 किलो। इसका मतलब हो गया 100 किलो इनपुट डालो और आउटपुट कितना किलो बनेगा, 70 किलो। 100 किलो इनपुट डालोगे तो 70 किलो आउटपुट हमारा तैयार। डन यहां तक, ओके। और प्राइस रहेगा 1 किलो। फिर क्वेश्चन बोलता है एक्चुअल में आउटपुट बनाया 2,10,000 किलो, मटेरियल यूज किया 280, कॉस्ट आई 252, यूजेज प्राइस कॉस्ट वेरिएंस आपको निकालने। पहली बात बताओ, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ये स्टैंडर्ड डेटा है, समझिए थोड़ा बात को, ये स्टैंडर्ड डेटा, ये एक्चुअल डेटा, ठीक है। अब एक्चुअल में बोला कि 2,10,000 का आउटपुट बनाया, 2,10,000 का आउटपुट। स्टैंडर्ड डेटा जो दिया गया वो 70 किलो बनाने का दिया गया और क्वेश्चन साइलेंट है। तो बताओ क्या स्टैंडर्ड को चेंज करके 2,10,000 के बराबर लाओगे या फिर 2,10,000 का जो एक्चुअल दिया हुआ है उसको रिवाइज करके 70 के बराबर लाओगे। सर समझ में नहीं आया? देखो देखो, ऐसे आओ, ऐसे स्टैंडर्ड दिया गया कि 100 किलो लगाओ तो 70 किलो बन जाएगा, ऐसा दिया। एक्चुअल में आपको दिया गया कि हमने 2,80,000 लगाया और 2,10,000 बनाया। अब बेस लेवल तो बराबर होना चाहिए ना, जो कि बराबर नहीं है। तो मैं स्टैंडर्ड वाले डेटा को रिवाइज करूं, इसको रिवाइज करके 2,10,000 बना लूं या 2,10,000 को रिवाइज करके 70 बनाऊं। पर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हमको एक्चुअल तो फिक्स जितना है उतना ही रखना है और स्टैंडर्ड को अल्टर करना है। आइए पहला क्वेश्चन और पहला वर्किंग नोट अपन इसी चीज का बनाएंगे। आइए जाना, वी आर गिवन स्टैंडर्ड डेटा फॉर प्रोड्यूसिंग 70 kg ऑफ आउटपुट। हमको जो डेटा गिवन है वो 70 kg का डेटा गिवन है। दूसरा लिखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 2,10,000 kg के लिए कितना चाहिएगा। तो मैं बोलूँगा 100 किलो लगा के अगर तुम 70 किलो बना लेते हो तो 2,10,000 किलो बनाने में सामान कितना चाहिएगा। तुमको चाहिएगा 3,00,000 kg सामान चाहिएगा। अब टेबल बनाओ, टेबल में लिखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी, 3,00,000 लगाएंगे, रेट 1 रुपये का है, 3,00,000 रुपए की लगाएंगे। एक्चुअल में हमने 2,80,000 किलो ही लगाया और ये 2,52,000 रुपए का आया। तो 2,52,000 डिवाइड बाई 280.9, ये तो हमारा इनपुट हो गया। और अगर आउटपुट की बात करूं तो 3,00,000 लगा के 2,10 बनना चाहिए था, 2,10,000 किलो बनना चाहिए था, लेकिन 2,10 बनाया तो वो 2,80,000 किलो में ही बन के तैयार हो गया। क्या आउटपुट सेम हो गया क्या? आंसर इज यस। तो अब जो वेरिएंस निकालेंगे हम
वो वेरियांस 2,10,000 किलो के वेरियांस होंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 100 किलो के वेरियांस निकाले थे, इस क्वेश्चन में हमको 2,10,000 किलो के वेरियांस अपन निकाले। तो अपन अच्छा एक दूसरी बात और बताना, एक बात और बताओ, क्या इसके अंदर मिक्स बन सकता है क्या? दो या दो से अधिक प्रकार के मटेरियल अगर यूज हो, बजरी सीमेंट यूज हो, तो मिक्स के साथ छेड़छाड़ हो सकता है क्या? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि इसमें इनपुट ही एक है, तो एक ही इनपुट है तो लिमिटेड वेरियांस ही निकलेंगे। आइए पहला वेरियांस क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, मटेरियल यूजेज वेरियांस फैक्ट्री वालों के लिए होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। 3 लाख माइनस 280, स्टैंडर्ड रेट 1 रुपीज 20,000 फेवरेबल। फैक्ट्री वालों ने बहुत बढ़िया काम किया, प्राइस वेरियांस हो गया। दूसरा वेरियांस हमसे पूछा है मटेरियल सॉरी यूजेज वेरियांस हो गया, दूसरा प्राइस वेरियांस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी 1.9, एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 2,80,000, तो जनाब 1 माइनस 0.9 गुणा 280, 28,000 रुपये फेवरेबल। और तीसरा वेरियांस हमसे पूछा है मटेरियल कॉस्ट वेरियांस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो काम 3 लाख रुपए में बनना चाहिए था वो काम 2,52,000 रुपये में, 48,000 रुपये फेवरेबल। दिस इज योर आंसर, लीजिए ये आपका आंसर हो। सॉल्यूशन नंबर 8। बस ध्यान क्या रखना था, आउटपुट बराबर रखना था। आउटपुट बनाने के बाद एक टेबल बनानी होती है, टेबल के बाद आपका सॉल्यूशन इजी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगेगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो, बोलता है स्टैंडर्ड सेट ऑफ मटेरियल हमने प्रयोग करा है जिसमें हमने कंज्यूम कितना किया है 100 किलो 2.25 की रेट से, ऐसा हमने स्टैंडर्ड डेटा अज्यूम किया। बट इन ए कॉस्ट पीरियड हमने हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 100 किलो, परचेज 500 किलो था, कंजप्शन किया 110 किलो का। आपको बताना है यूजेज वेरियांस, प्राइस वेरियांस बताना है अगर हमने पॉइंट ऑफ परचेज यूज किया हो, फीफो से लीफो से यूज किया हो। सर ये फीफो लीफो कहाँ से आ गया? मैंने कहा देखो ये बहुत सिंपल है, एक कॉमन सेंस की बात यहाँ पे क्वेश्चन वाले ने हमसे बोली है। आइए पहले थोड़ी सी वर्किंग करिए मेरे साथ। पहले ढूंढिए क्या स्टैंडर्ड डेटा गिवन है? जी हाँ, स्टैंडर्ड डेटा गिवन है ना? तो पहले एक टेबल बना लेते हैं अपन। इधर लिख लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इधर लिख लो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। क्वेश्चन ने हमको बोला कि 100 किलो स्टैंडर्ड लगाएंगे, 100 किलो स्टैंडर्ड लगाएंगे, क्या भाव का? 2.25 के भाव। तो ये आ गए 225 रुपए का काम करेंगे हम। लेकिन एक्चुअल में मटेरियल कंज्यूम कितना किया गया? क्वेश्चन वाले ने कंज्यूम बताया, बोला हमने कंज्यूम किया 110, तो हमने बोला भाई इस काम को करने में 110 किलो का कंज्यूम हमने किया। ओके ठीक है, 110 किलो, तो ये तो हमारा इनपुट हो गया। आउटपुट कितना बना? क्या क्वेश्चन ने आउटपुट के बारे में कुछ भी बताया क्या? क्या 100 किलो मटेरियल यूज करके कितना आउटपुट बनना चाहिए था? एक्चुअल में उतना आउटपुट बनाने में 110 किलो यूज कर बैठे, क्या आउटपुट बताया क्या आपको? नहीं बताया, तो क्या मानना पड़ेगा कि 100 किलो में अगर एक्स बनाना चाहते थे, एक्स आउटपुट को बनाने में 110 किलो यूज हो गया। हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर मैं आपसे बात करूं, आप थोड़ा नोट लिखिएगा यहाँ पे, नोट लिखिएगा। वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टॉक इन आवर स्टोर। हमारे पास में दो प्रकार का सामान हमारे स्टोर में था। फर्स्ट, पहले का नाम क्या था? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास में 100 किलो
और एट द रेट 2.25 रुपये पर केजी का। फिर हम नया परचेज करके लाए हम 500 किलो सामान परचेज करके लाए एट द रेट 2.15 पर केजी। दो प्रकार का स्टॉक हो गया हमारे पास। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर फीफो मेथड लगाया हूं मैंने, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। जैसे एक एग्जांपल इससे अलग देता हूं, फिर इस पे कनेक्ट करता हूं। मान लीजिए आपकी ना परचून की दुकान है, आपकी है ना, किराने की स्टोर है आपके पास में, आप चीनी बेचते हो, तो आपके पास में एक बोरी पहले से रखी हुई थी खुली, एक बोरी आप बाद में परचेज करके लाए, ठीक है, एक पहले से रखा हुआ था। तो पहले से रखा हुआ था आपके पास में ये चीजें थी, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने कस्टमर को सेल आउट करना स्टार्ट करी। तो बताओ सबसे पहले कौन सी वाली बोरी से चीनी कस्टमर को दोगे? सर जो ऑलरेडी खुली हुई है, या आप जो परचेज करके लाए हो अलग से, जो नई बोरी परचेज करके लाए हो उसमें दोगे क्या? नहीं सर, पहले हम क्या करेंगे, पहले इस बोरी में से कस्टमर को सामान देंगे। जैसे ही हमने इसमें से दे देंगे ना, हम इस बोरी में से ये बोरी खाली हो जाएगी, फिर अपन इस बोरी में से सामान बेच देना पसंद करें। इसका मतलब आप जो सामान दे रहे हो वो कौन से मेथड से दे रहे हो? फीफो मेथड से दे रहे हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले से रखा हुआ है पहले से, वही पहले बाहर जाएगा, ये होता है फीफो मेथड। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना, मान लीजिए आपकी दुकान है, एक बोरी पहले से रखी हुई है, एक आप परचेज करके लाए, नई बोरी परचेज करके, आप सामान तो इसमें से देना चाहते हो, लेकिन कस्टमर बोलता है लीफो लगाओ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ताजा माल पहले दो। तो आप जो खुली हुई बोरी है ना उसमें से सामान नहीं दोगे, आप जो नई बोरी आई है पहले सामान उसमें से दोगे। तो ये कौन सा मेथड हो गया? लीफो मेथड। लास्ट में जो आया वो बाद में गया, सॉरी लास्ट में आया वो पहले गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये कहाँ लगता है? सब्जी वाले के यहाँ लगता है। सब्जी वाला जो होता है, जो सब्जी वाला होता है उसके पास पहले से सब्जियां पड़ी हैं, एक ताज़ा सब्जियां आई हैं नई, परचेज करके लाया, तो ये ताज़ा पहले बिकेगी, जो बाद में आई है वो पहले बिकेगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप बाइक की सर्विस कराने जाते हो, आप किराने की स्टोर में जाते हो, फीफो फीफो लगता है, जो पहले बोरी खुली हुई है पहले वही सामान बाहर जाएगा। तो एक फीफो मेथड हो गया, एक लीफो। अपने को चुनाव नहीं करना कि कौन सा वाला मेथड लगाना है, ये क्वेश्चन बताएगा हमको कि कौन सा वाला मेथड से आपको सॉल्यूशन चाहिए। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में जरा देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास में दो तरह का स्टॉक है, एक 100 एक 500, और हमने मटेरियल कंज्यूम कितना किया है? क्वेश्चन वाले ने बोला 110 किलो हमने कंज्यूम किया है। तो क्वेश्चन ने बोला कि अगर ये सारा का सारा परचेज में से कंज्यूम किया है तो वेरिएंस निकाल के बताओ। दूसरा, अगर ये फीफो बेसिस पे किया है तो बताइए। तीसरा, लीफो बेसिस पे किया है तो बताइए। तो पहले तो अपन वेरिएंस निकाल लेते हैं। कौन सा वेरिएंस पूछा है? यूजेज वेरिएंस पूछा है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ निकालो एक आंसर, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड रेट। इसमें तो लीफो फीफो कोई होता ही नहीं है। तो हमने बोला भाई देख 100 किलो यूज करना था, 110 किलो यूज कर लिया क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड रेट है 2.25। तो फैक्ट्री वालों का हिसाब कितना हो गया? 100 माइनस 110 मल्टीप्लाई 2.25, तो 22.5 रुपए एडवर्स। बी पोर्शन पूछा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस फीफो लिफो, कौन सा वाला प्राइस कितना कितना जाएगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। भैया जितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी है वो कौन कौन सी वाली रेट की है? तो इसमें अपने को 3 केस बनाने पड़ेंगे। नंबर ए, ऑल मटेरियल कंज्यूम्ड फ्रॉम परचेज लोट। अगर सारा का सारा परचेज वाले लोट में से कंज्यूम किया गया है तो मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड प्राइस था 2.25 का, और परचेज जो करके लाए उसका प्राइस क्या है? 2.15, और सारा इसी में से कंज्यूम किया, तो मैं बोलूंगा भाई 2.25 माइनस 2.15 मल्टीप्लाई 11 रुपये फेवरेबल। अगर सारा का सारा सामान परचेज वाले लोट में से यूज किया है तो प्राइस वेरिएंस का पहला आंसर हो गया जी 11 रुपये फेवरेबल।
अगर मैं बोलूँ ना जी ना, और सेकंड मटेरियल यूज्ड बाय फीफो मेथड, अगर मटेरियल यूज बाय फीफो मेथड है ना, तो मैं बोलूंगा तो देखो 110 में से 100 किलो कंज्यूम किया है फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, पुराना वाला ओपनिंग स्टॉक, और 10 किलो कंज्यूम किया है फ्रॉम परचेज। तो 100 किलो का वेरियांस अलग और 10 किलो का वेरियांस अलग। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2.25 माइनस 2.15, 100 किलो तो ये, और 2.25 परचेज वाले ओपनिंग स्टॉक सॉरी, ओपनिंग स्टॉक है 2.25 का ना, यहाँ पे लिखना 2.25, 2.25 और ये 2.15 इंटू 10, तो 100 किलो का अलग और 10 किलो का अलग, तो ये तो जीरो, 2.25 माइनस 2.15 10, 1 रुपया फेवरेबल। और अगर थर्ड वाला मटेरियल यूज्ड बाय लीफो मेथड से यूज किया है, तो 110 क्वांटिटी कंज्यूम्ड फ्रॉम परचेज लोट में से ही कंज्यूम की गई हैं। तो मैं लिखूंगा 2.25 2.15 इंटू 110 11 फेवरेट। अब कंपनी को चूज करना है कि भैया तुम प्राइस वेरियांस हमसे कौन से वाले मेथड से निकलवाना चाहते हो। देखो यूजेज वेरियांस, फैक्ट्री वालों को तो प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा वाला प्राइस का सामान यूज किया, तो फैक्ट्री वाले तो अलग हो गए कि भैया हमको नहीं पता, फैक्ट्री वाले बिल्कुल अपने अलग। लेकिन जो परचेज डिपार्टमेंट वाले हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो निकालते हैं, उनको हम पकड़ के पूछेंगे बताओ कितना कितना सामान किस किस भाव में लेके आए। तो अगर हमने सारा सामान परचेज वाले लोट में से यूज किया तो 11 रुपये आंसर होगा, अगर फीफो से यूज किया तो 1 रुपया आंसर होगा, और अगर लीफो से यूज किया तो 11 रुपये आंसर होगा। तो 3 अलग अलग इसके आंसर हो गए। हमको एग्जाम में इस प्रकार से फीफो लीफो को यूज करके आना है। इसी फीफो लीफो का सेकंड ग्रुप के मटेरियल वेरिएंस में एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको, ठीक है, एक तो ये है और एक क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको नोट करिए। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 डन। यहां तक लो जी, लिख लो आराम से इसको। तो यहाँ पे आके आपके जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं मटेरियल वेरिएंस के मॉड्यूल के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे लेबर वेरिएंस। जिन बच्चों को मटेरियल वेरिएंस आ गया है तो लेबर वेरिएंस समझो 90% ऑलरेडी आया हुआ है। लेबर वेरिएंस में क्या होगा, वहाँ क्वांटिटी नहीं होगी, वहाँ पे आर्स होंगे। हमारे लेबर को 10 घंटे काम करना चाहिए था, एक्चुअल में 12 घंटे काम कर, तो वहाँ क्वांटिटी की जगह आर्स, बाकी सारे कंसेप्ट सेम रहेंगे। एक आइडियल वेरिएंस का कंसेप्ट अलग आएगा, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।